हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ इज़ मुरली धाकड़। मैं आपके लिए लेकर आया एक नया वीडियो। आज का टॉपिक अपना रहेगा CSF। CSF क्या होता है, इसके बारे में अपनी डिटेल स्टडी करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को कंप्रेस कीजिए ताकि हमारे द्वारा बनाए जाने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। CSF क्या फ्रेंड्स? CSF की फुल फॉर्म होती है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। क्या होता है फ्रेंड्स? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। देखिए, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड के बारे में अपन पहले इसका सर्कुलेशन के बारे में, कैसे इसका प्रोडक्शन होता है, इसके बारे में अपन पहले पढ़ चुके हैं। आज अपन पढ़ेंगे CSF के अंदर क्या क्या कंपोनेंट इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसके क्या क्या फंक्शन होते हैं, इसका रेट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, किस रेट से ये प्रोड्यूस होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आज स्टार्ट करते हैं। CSF का मैं थोड़ा सा बताता हूँ। CSF का प्रोडक्शन जो होता है कहाँ से होता है? मेनली कॉर्ड प्लेक्सस से। और कॉर्ड प्लेक्सस कहाँ प्रेजेंट होता है? आपका वेंट्रिकल में, लेटरल वेंट्रिकल में के अंदर ये प्रेजेंट होता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को देखें ताकि उससे आपको हेल्प मिल सके आपके CSF को समझने में। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। CSF क्या होता है? CSF जो होता है एक कलरलेस फ्लूइड होता है। कौन सा होता है? कलरलेस। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि CSF कहाँ पे सर्कुलेट करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। द CSF इज प्रेजेंट सराउंडेड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के सराउंडेड में ये प्रेजेंट होता है। CSF कहाँ प्रेजेंट होता है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के सराउंडेड में प्रेजेंट होता है। लेकिन आपके दिमाग में बात है सर कौन से स्पेस में प्रेजेंट रहता है? ये स्पेस होता है आपका सब एरेकनोइड स्पेस। कहाँ पे? सब एरेकनोइड स्पेस के अंदर ये प्रेजेंट रहता है। ठीक है दोस्तों, सब एरेकनोइड स्पेस में प्रेजेंट रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन यहाँ पे कि CSF जो होता है इसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, किस रेट से इसका प्रोडक्शन होता है, किस प्रति हावर इसका कितना, मतलब पर हावर इसका कितना प्रोडक्शन होता है। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए, इसका जो CSF जो होता है इसका कंपोनेंट के बारे में पढ़ रहे। कंपोजिशन ऑफ CSF कि CSF का क्या क्या कंपोजिशन हो सकता है। देखिए, पहली चीज़ इसका कलर के बारे में अपन यहाँ पे डिस्कस करें। किसके बारे में? कलर। जो इसका कलर होता है कलरलेस होता है। कलरलेस कौन सा होता है फ्रेंड्स? कलरलेस होता है। दूसरी बात, इसके अंदर ग्लूकोज कितना परसेंट होता है? इसमें ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। क्या होता है? ग्लूकोज। अभी ग्लूकोज कितना होता है इसके अंदर? देखिए 40 से लेके 80 mg/dl होता है। कितना होता है? 40 से लेके 80 mg/dl होता है। उसके बाद बात करूँ मैं यहाँ पे प्रोटीन के बारे में बात करूँ, इसके बारे में बात करूँ फ्रेंड्स प्रोटीन के बारे में, तो प्रोटीन इसके अंदर होता है 15 से लेके 45 mg/dl इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर WBC प्रेजेंट होता है। क्या होता है? WBC इसके अंदर प्रेजेंट होती है। WBC जो होता है 0 से लेके 5 इन एडल्ट के अंदर कितना होता है? 0 से लेके 5 होता है। उसके बाद 0 से लेके 3 जो होता है इन चिल्ड्रन कितना होता है? इन चिल्ड्रन। देखो, चिल्ड्रन का 0 से लेके 3 होता है, जबकि एडल्ट के अंदर कितना? 0 से लेके 5 होता है। दूसरी बात, इसके अंदर RBC जो होती है, RBC इसके अंदर क्या रहती है? एब्सेंट रहती है। क्या रहती है दोस्तों? एब्सेंट रहती है। इस RBC के कारण, इसमें एब्सेंट होने के कारण से ही इसका कलर कौन सा होता है? एक कलरलेस होता है, क्योंकि इसके अंदर RBC प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अपन कि RBC जो इसके अंदर क्या है? एब्सेंट है। जबकि WBC कितनी होती है इसके अंदर? 0 से लेके 5 इन एडल्ट, जबकि चिल्ड्रन के अंदर कितनी होती है? 0 से लेके 3 इसके अंदर प्रेजेंट होती है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है? इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी बहुत सी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.005 इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में और बात करूँ मैं, इसके अदर कंपोनेंट और कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये तो मेन कंपोनेंट होंगे और इसके बारे में डिस्कस एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि ग्लूकोज कितना अमाउंट में प्रेजेंट होता है CSF के अंदर। तो कितना अमाउंट में होता है दोस्तों? 40 से 80 mg/dl होता है। इसका अदर के बारे में बात करूँ, इसके अंदर क्या क्या आ सकता है? देखिए, इसके अंदर आ सकता है इसके अंदर आ सकता है और सोडियम क्लोराइड बाइकार्बोनेट आयन, कौन सा?
बाइकार्बोनेट आयन ये इसके अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, मेनली कौन कौन से रहेंगे, ग्लूकोज, प्रोटीन, WBC और RBC इसके अंदर क्या रहेगा, एब्सेंट रहने वाला है। क्या रहने वाला है, एब्सेंट रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, ये मेन एग्जाम में पूछा जाता है आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटीज की कितनी होती है। ठीक है दोस्तों, और अदर कुछ और कौन कौन से होते हैं इसके अंदर, सोडियम हो सकता है, इसमें क्लोराइड हो सकता है इसके अंदर, और मैग्नीशियम भी इसके अंदर हो सकता है। क्या हो सकता है, मैग्नीशियम भी इसके अंदर प्रेजेंट हो सकता है, पोटेशियम इसके अंदर प्रेजेंट हो सकता है, पोटेशियम और मैग्नीशियम भी इसके अंदर प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अपन कहाँ तक पढ़ाई भी कि इसके कंपोजिशन के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। अभी एक बात दिमाग में आ रही होगी आपके कि मैं आपको बता देता हूँ पहले कि CSF का जो, अगर अपन CSF को टेस्ट करके देखते हो, CSF के अंदर टेस्ट प्रेजेंट होता है, तो आपके दिमाग में बात ये आ रही है कि सर टेस्ट कैसे प्रेजेंट होता होगा इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ग्लूकोज और प्रोटीन प्रेजेंट होने के कारण से इसमें क्या प्रेजेंट होता है, टेस्ट प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, टेस्ट प्रेजेंट होता है इसमें। अगर आपसे कोई पूछे कि CSF के अंदर टेस्ट प्रेजेंट क्यों होता है, तो इसका आंसर आप दोगे कि इसके अंदर ग्लूकोज और प्रोटीन इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन इसके बारे में। अब थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं इसके बारे में कि CSF जो होता है, क्या CSF, अब CSF का प्रोडक्शन, और एक और बात बता दूँ मैं आपको, उसका एवरेज कितना होता है, नॉर्मल एवरेज कितना CSF होता है, तो मैं बताता हूँ आपको एवरेज CSF कितना होता है बॉडी के अंदर, आपके नर्व सिस्टम का कितना होता है, ये होता है आपका 150 ml होता है। कितना होता है फ्रेंड्स, 150 ml। अब ये बात है सर 150 ml ये वेंट्रिकल में होता है या फिर सब एरेक्नोइड स्पेस में होता है, चलिए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं अपन। पहली चीज़ बात करें अपन, CSF कितना होता है, एवरेज कितना होता है, 150 ml होता है। तो मैं बात बता दूँ आपको कि 125 ml जो होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना, 125 ml जो होता है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, सब एरेक्नोइड स्पेस में होता है। कहाँ पे होता है, सब एरेक्नोइड स्पेस में होता है। देखिए सब एरेक्नोइड स्पेस में प्रेजेंट होता है। कहाँ होता है, सब एरेक्नोइड स्पेस में प्रेजेंट होता है। दूसरी बात अगर मैं बात करूँ 25 ml, कितना दोस्तों, 25 ml जो होता है कहाँ प्रेजेंट होता है, ये 25 ml CSF जो होता है आपका कहाँ प्रेजेंट होता है, वेंट्रिकल्स में, वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन के वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट होता है। चलिए दोस्तों, यहाँ तक भी आपने पढ़ लिया, समझ लिया कि 150 ml जो एवरेज CSF होता है वो कहाँ, उसमें से सब एरेक्नोइड स्पेस में कितना होता है, 125 ml होता है, जबकि वेंट्रिकल्स के अंदर कितना होता है, 25 ml यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन इसके बारे में। और उसके बारे में अगर मैं बात करूँ, इसका CSF का प्रेशर अगर मैं बताऊँ तो CSF का एवरेज प्रेशर होता है, CSF का प्रेशर अगर मैं बात करूँ, इसका प्रेशर की अगर मैं बात करूँ, इसका प्रेशर होता है 5 to 15 mmHg। कितना होता है दोस्तों, 5 to 50 mm of Hg। ठीक है दोस्तों, इसका नॉर्मल प्रेशर कितना होता है, CSF का 5 to 15 mm of Hg इसका नॉर्मल प्रेशर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अब प्रेशर की बात यहाँ पे कर रहे थे, नॉर्मल मैंने बता दिया आपको। अगर मैं बात करूँ इसके बारे में, अगर पेशेंट लाइन कंडीशन, अगर पेशेंट साइड लाइन कंडीशन में, साइड लाइन या फिर लेटरल पोजीशन में लेटा हुआ है, कौन सी पोजीशन, लेटरल पोजीशन में है या फिर क्या साइड लाइन पोजीशन में, तो इसका जो प्रेशर जो रहेगा, इसका प्रेशर रहेगा 10 to 18 सेंटीमीटर ऑफ H2O। कितना दोस्तों, अगर पेशेंट साइड लाइन या लेटरल पोजीशन में है तो उसका प्रेशर, CSF का प्रेशर कितना रहेगा, 10 to 18 cm ऑफ H2O। अभी मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा कि ये क्या होता है। देखिए नेक्स्ट बात करें, अगर पेशेंट लाइंग कंडीशन में है, कौन सी कंडीशन में, लाइंग पोजीशन में, कौन सी पोजीशन में, लाइंग पोजीशन में है, तो इसमें इसका प्रेशर कितना रहेगा, इसका प्रेशर रहेगा 30 सेंटीमीटर ऑफ H2O। कितना रहेगा, 30 सेंटीमीटर H2O। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात करूँ मैं, अगर पेशेंट सिटिंग कंडीशन में है, सिटिंग पोजीशन में अगर बैठा हुआ है, तो इसका प्रेशर रहेगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, 30 सेंटीमीटर ऑफ H2O। कितना रहेगा, 30 सेंटीमीटर ऑफ H2O। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसका प्रेशर कौन सा, कितना प्रेशर इसका रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि ये cm ऑफ H2O क्या है।
इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए। आपने सुना होगा 1 mm ऑफ Hg, ये किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है 1.3 सेंटीमीटर ऑफ H2O। ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा दोस्तों, इसको ध्यान रखना, आपको दिमाग में मेमोराइज रखना है, इसको ध्यान रखना। 1 mm ऑफ Hg इज इक्वल टू कितना होता है? 1.36 सेंटीमीटर ऑफ H2O होता है। कितना होता है? 1.3 सेंटीमीटर ऑफ H2O होता है। जबकि बात करें 1 सेंटीमीटर ऑफ H2O कितना होता है, तो ये होता है 0.736 mm ऑफ Hg। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे बताया आपको नॉर्मल प्रेशर कितना होता है, एवरेज प्रेशर होता है इसका 5 to 15 mm Hg। अगर मैं बात करूँ पेशेंट अगर साइडलाइन पोजीशन में है, में लेटा हुआ है, साइडलाइन पोजीशन में है, तो उसका प्रेशर कितना रहेगा? CSF का 10 to 18 सेंटीमीटर ऑफ H2O। जबकि मैं बात करूँ लाइंग कंडीशन में है, लाइंग पोजीशन में है, तो इसका प्रेशर कितना रहेगा? 13 सेंटीमीटर ऑफ H2O। जबकि मैं बात करूँ सिटिंग पोजिशन में अगर पेशेंट बैठा हुआ तो इसका प्रेशर कितना रहेगा? 30 सेंटीमीटर ऑफ H2O। अब डाउट दिमाग में आ रहा सर ये सेंटीमीटर ऑफ H2O cm ऑफ H2O क्या होता है, तो इसके बारे में डिस्कस किया अपन ने कि 1 mm ऑफ Hg बराबर कितना होता है? 1.36 cm ऑफ H2O। जबकि बात करते हैं 1 सेंटीमीटर ऑफ H2O कितना होता है? कितना होता है? 0.736 mm ऑफ Hg होता है। कितना होता है? 0.736 mm ऑफ Hg होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये तो अपना नॉर्मल इसका इंट्रोडक्शन हो रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात दिमाग में आती है सर ये आपने बताया, लेकिन ये नहीं बताया अभी तक सर इसका CSF का प्रोडक्शन नॉर्मली पर मिनट कितना होता है, पर हावर कितना होता है, पर डे इसका कितना हो, चलिए वो भी जान लेते हैं। तो इसके अपन थोड़ा सा बैडिंग यहाँ पे डाल रहा हूँ मैं, यहाँ पे रेट ऑफ CSF प्रोडक्शन, कि CSF प्रोडक्शन का रेट क्या होता है। देखिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 0.3 से लेके 0.5 ml जो होता है, 0.5 ml जो है ये पर मिनट सीक्रेट होता है। कहने का मतलब कि 0.3 से 0.5 ml CSF जो होता है पर मिनट सीक्रेट होता है। तो अब दिमाग में सर पर हावर कितना होता होगा, चलिए देखिए। पर हावर होता है 18 से लेके 30 ml पर हावर। और बात करते हैं 24 आवर की, तो 480 से लेके 720 ml पर 24 हावर। 24 हावर के अंदर या पर डे के अंदर कितना CSF प्रोड्यूस होता है? 480 से लेके 720 ml पर डे यहाँ पे सीक्रेट होता है। तो और इसको एवरेज अगर मैं बात करूँ, इसका एवरेज की यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो एवरेज रहेगा 500 ml। कितना प्रोड्यूस होता है डेली? कितना? 500 ml एवरेज ये क्या हो जाता है? प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब मैंने ये पहले बता दिया कि आपको कितना CSF जो रहता है ब्रेन के अंदर प्रेजेंट रहता है वो कितना रहता है? 150 ml रहता है। जबकि 150 ml में से 125 ml कहाँ रहता है? सब अरेक्नोइड स्पेस में। जबकि 25 ml कहाँ रहता है? वेंट्रिकल्स में। वेंट्रिकल्स किसके? ब्रेन के वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट रहता है। उसके बाद रेट ऑफ प्रोडक्शन, इसके बारे में अपने डिस्कस किया। रेट ऑफ प्रोडक्शन क्या है इसका? 0.3 से लेकर 0.4 ml पर मिनट प्रोड्यूस होता है। जबकि 18 से लेकर 13 ml पर हावर। उसके बाद बात करें 24 आवर के, तो 480 से लेकर 720 ml पर 24 आवर ये प्रोड्यूस होता है। ठीक है दोस्तों, एवरेज कितना होता है? 500 ml होता है। कितना होता है? 500 ml। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ें। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसके बारे में कि CSF के बारे में ये भी अपन डिस्कस कर लिया। इसके फंक्शन के बारे में अपन डिस्कस करने वाले। अपन ने क्या क्या डिस्कस किया? CSF क्या होता है, इसका कंपोजिशन क्या होता है, इसका रेट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, इसका प्रेशर कितना होता है। अब अपन डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे इसका फंक्शन क्या होता है। देखिए फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। फंक्शन ऑफ CSF, इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। फंक्शन ऑफ CSF के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ मैं आपसे। देखिए फंक्शन ऑफ CSF क्या होता है? पहला फंक्शन होता है प्रोटेक्टिव फंक्शन। क्या करता है? प्रोटेक्टिव फंक्शन। प्रोटेक्टिव फंक्शन। चलिए दोस्तों, कौन सा फंक्शन करता है? प्रोटेक्टिव फंक्शन। तो दूसरा फंक्शन करता है रेगुलेशन ऑफ
cranial content, रेगुलेशन ऑफ द cranial content वॉल्यूम, और लास्ट में आता है एक और चीज़ आती है न्यूट्रिशन का, न्यूट्रिशनल फंक्शन, न्यूट्रिशनल फंक्शन कौन सा था दोस्तों? न्यूट्रिशनल फंक्शन यहाँ पे अपन डिस्कस करने वाले इसके अंदर, न्यूट्रिशनल फंक्शन। या फिर अपन बात कर सकते हैं ऐसा इसका एक इसी फंक्शन को अपन बोलते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। चलिए दोस्तों मैं इसको ऑरली इसके बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए प्रोटेक्शन फंक्शन, रेगुलेशन ऑफ क्रेनियल कंटेंट एंड वॉल्यूम। अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताने वाला हूँ आपको। देखिए रेगुलेशन ऑफ क्रेनियल कंटेंट वॉल्यूम, ये कैसे रेगुलेट करता है? देखिए इसके बारे में, ये CSF इसेंशियल होता है किस लिए? कि ब्रेन को डैमेज होने से बचाने के लिए। देखिए अगर आपके ब्रेन के क्रेनियल कैविटी के अंदर क्रेनियल कंटेंट का वॉल्यूम बढ़ रहा है, क्या हो रहा है? क्रेनियल कंटेंट का वॉल्यूम बढ़ रहा है। मैं बता रहा हूँ आपको, थोड़ा एग्जांपल देखिए। क्रेनियल कंटेंट वॉल्यूम, यहाँ क्रेनियल कंटेंट बढ़ेगा तो आपके ब्रेन के अंदर प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों। चलिए अब ये कंटेंट बढ़ रहा है तो आपका CSF क्या करता है? CSF का एब्जॉर्प्शन यहाँ पे क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और CSF का एब्जॉर्प्शन जितना ज़्यादा होगा तो आपकी क्रेनियल कैविटी के अंदर CSF का अमाउंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और CSF का अमाउंट जितना कम होगा उतना ही आपके क्रेनियल कंटेंट को फैलने के लिए क्या मिल जाएगा? स्पेस मिल जाएगा। इस तरह से ये आपका जो CSF जो होता है रेगुलेशन ऑफ द क्रेनियल कंटेंट को क्या करता है? रेगुलेट करने का काम करता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात करता हूँ मैं आपका न्यूट्रिशनल फंक्शन, या फिर बात करते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज देखिए ये क्या करता है? आपका न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है आपके ब्रेन को, और ये क्या करता है? एक मीडियम का काम करता है किसके बीच में? ब्रेन टिश्यू और ब्लड के बीच में जो न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज होता है वो किसके द्वारा होता है? ये आपके CSF के द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों। अगर आपको ये पूरा कंप्लीटली मैंने कितने फंक्शन, 2-3 फंक्शन यहाँ पे बताया। पहला फंक्शन प्रोटेक्टिव फंक्शन, दूसरा रेगुलेशन ऑफ क्रेनियल कंटेंट वॉल्यूम, उसके बाद बात करते हैं अपन न्यूट्रिशनल फंक्शन या फिर बोल सकते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिसके बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों। आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो आप वीडियो पे कमेंट करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।